वाह, मेरे बेटे ने क्या शानदार काम किया। अबे वो बुड्ढे कहाँ अंदर गुस्सा चला जा रहा है, चल पीछे। ससुर जी, अरे मेरे बेटे का घर है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, कौन है तेरा बेटा? बताइए जरा अपने बेटे का नाम। अरे धर्मेंद्र शर्मा, वो मेरा बेटा है। अच्छा, धर्मेंद्र शर्मा तेरा बेटा है। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अपना हुलिया देख, इतना गंदा कुर्ता पजामा पहन के आया है। वो पता कितने अमीर आदमी है। अबे चल हट, पीछे हो ना। देख बुड्ढे, ऐसा है मैं चाटा वूटा मार दूंगा। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, शांति से खड़ा रहे, बहस मत कर मेरे से। अरे तू मान क्यों नहीं रहा? ये मेरे बेटे का घर है। वो शहर में आके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। उसने इतना बड़ा घर बना लिया है। और 1 मिनट रुक, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। हाँ दिखा, मैं भी देखूं कौन है। ये देख, पढ़ना आता है? पढ़ अच्छी तरह से। अरे चोच बंद कर ले अपनी। आया बड़ा यार ये बुड्ढा कहाँ से आ गया इस घर में? अगर ये आ गया ना तो फिर मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। रोज सुबह 4 बजे ये मुझसे उम्मीद लगा के बैठ जाएगा कि मैं इसे खाना बना के दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं उठ सकती 10 बजे से पहले। क्या करूंगी? इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसमें धक्के मार के निकलवाऊंगी यहाँ से। नहीं नहीं, मैं अपनी नींद तो नहीं हराम होने दे सकती। अरे एड्रेस तो सही है यार। ये पकड़ अपना फोन, मैं एक बार बात करके आता हूँ, अंदर मत घुसियो, ठीक है ना? हाँ, जल्दी आइयो, मुझसे इंतजार नहीं होता। चल जा। हाँ ठीक है। बदतमीज लड़का, मेरा बैग गिरा दिया। अभी लाया था नया खरीद कर, सारा मिट्टी मिट्टी कर दिया। बेवकूफ कहीं का। मेन साहब, हाँ, वो मेन गेट पे ना एक बुड्ढा सा आदमी आया है, कह रहा है कि साहब के पापा हैं। क्या करना, अंदर भेजना है कि नहीं उसे? नहीं, क्यों भेज दे ऊपर? कोई धर्मेंद्र के पापा वापा नहीं है। तू जा उस बुड्ढे को भगा दे जो भी आया है। वैसे भी धर्मेंद्र के जो पापा है ना, वो गांव में रहते हैं। अगर यहाँ पर आए होते तो मुझे तो पता ही होता ना। नहीं आए कोई। पर मेम साहब वो बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, फोन में एड्रेस भी दिखा रहे थे। एक बार आप आके देख लेते तो सही रहता थोड़ा। ओए, जितना बोला है ना उतना कर, ज्यादा जबान मत चला। उसे भेज, नहीं तो मैं तुझे काम से हमेशा के लिए भेज दूंगी। तेरा काम है हमारी सेफ्टी के लिए खड़े रहना। तू यहाँ पर किसी भी बुड्ढे को यूं अंदर आने देगा क्या? कोई भी तो जाके कहेगा मैं धर्मेंद्र का बापू, तो क्या उसे अंदर भेज देगा? जल्दी जा। ठीक है मैडम, मैं भगा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और क्या, जल्दी जा, शक्ल मत देख, भगाओ से। अबे ओ बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है क्या? धर्मेंद्र शर्मा का एड्रेस दिखा के धर्मेंद्र कुमार के घर में घुस रहा है। ऐसा है, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा अभी। अरे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? अभी तो तू यही कह रहा था ये धर्मेंद्र शर्मा का घर है। अरे ऐसे बात करता हूँ मैं, मेरा जैसे मन करेगा ना वैसे बात करूंगा। तेरे को कोई दिक्कत है? निकल यहाँ से, चल। मैं तो अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। हट पीछे हो। भाग यहाँ से, निकल। देख ले, तू ये सही नहीं कर रहा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ये। हाँ चल। पापा, अरे बेटा तू, आप कब आए? आपने तो मुझे बताया नहीं। और एक बार मुझे फोन तो कर देते गांव से निकलने से पहले, मैं आपको स्टेशन पे लेने आ जाता। अरे बेटा वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरप्राइज। सरप्राइज मैं तुझे वो देना चाहता था। अरे पापा, कैसी बातें करते हैं आप भी। वैसे एक बात बताऊं, आपका ये सरप्राइज ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप इतनी दूर से आए, कहाँ इतना भारी बैग लेके घूम रहे हैं आप? लाइए मुझे दीजिए, आइए घर चलिए। अरे बेटा तू इधर कहाँ जा रहा है? हमारा घर तो इधर है ना। और मुझे तो गार्ड ने बताया, मैं तो वहां तक चला भी गया था। कैसी बातें कर रहे हैं पापा, आप अपने घर ही लेके जाऊंगा ना, और कहाँ ले जाऊंगा, उधर ही तो है घर। अरे बेटा मैं वहां तक गया था, मुझे गार्ड ने बोला ये धर्मेंद्र शर्मा का नहीं, धर्मेंद्र कुमार का घर है। गार्ड ने आपको ये बोला कि धर्मेंद्र शर्मा का घर नहीं है? और एक बात और तो सुन, गार्ड ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की। उसने मुझे लात मारी, उल्टा सीधा बोला। बेटा उसने लात मारी आपको? इस गार्ड का छोड़ूंगा नहीं मैं। चलना पापा, जरा इसको इसकी औकात दिखाओ क्या तुम, आना। साहब नमस्ते। नमस्ते कही तेरी भाड़ में। पहले मुझे ये बता कि मेरे पापा को घर से बाहर क्यों निकाला तूने? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? साहब देखिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेम साहब के कहने पे किया था। मैंने अपने आप कुछ नहीं किया। मुझे मेम साहब ने बोला था कि इन्हें घर में ना घुसने दूं, डरा धमका के भगा दूं यहाँ से, बस इसीलिए मैंने किया ये सब। शर्म नहीं आ रही है तेरे को? पहले मेरे पापा को लात मारी और घर से बाहर निकाला, और ऊपर से तो एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रहा है। मेम साहब का नाम लगा रहा अपना। बड़ा नीच है। अरे अरे बेटा रहने दे, इस पे हाथ ना उठा। तो क्या पता बहू ने बोला मुझे घर से बाहर भगाने के लिए। और ये तो मामूली सा गार्ड है, और मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी हिम्मत होगी कि मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करे। जरूर उसी ने सिखाया होगा उसे। अरे फिर भी पापा, अगर साक्षी ने इसको बोला था कि आपको घर से बाहर निकाल दे,
तो एक बार ये मुझे तो फोन कर सकता था ना, सैलरी मुझसे लेता है, अपनी मेम साहब से लेता है ये। लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। इसने एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर हाथ उठाया। इसके किए की सजा तो इसको जरूर मिलेगी। और हाँ, अगर साक्षी ने गलती करी है तो उसको सजा मिलेगी, और अगर तूने करी है तो तेरे को जॉब से निकालूंगा, याद रखियो। चल अंदर, अंदर पता चलेगा तेरा सच क्या है। बैग उठाओ, निकल यहाँ से, चल। साक्षी, अरे धर्मिंदर, तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए फटाफट से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खाना लाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि आज पापा आने वाले थे, मेरी बात हुई थी फोन पे उनसे। घर पे आए हो तो मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ पे है, तुम्हें पता है क्या? अरे मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं या नहीं है, वो कहाँ गए? बिकॉज तुमने थोड़ी ना मुझे बताया था कि पापा जी आने वाले हैं, और आए होते तो यही घर में होते। अब नहीं है तो इसका मतलब नहीं आए ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो मैं नहीं पता होगा। यार गार्ड को तो पता ही होगा, वो तो मेन गेट पे बैठता है, कौन आता है कौन जाता है उससे तो मिलता ही। हाँ, जाओ तुम गार्ड से पूछ लो, गार्ड को पता होगा। सुशाल, सुशाल। जी सर। सच सच बता कि आज मेरे पापा के साथ इस घर के बाहर क्या हुआ। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर तेरी बात में छोटा सा भी झूठ हुआ ना, कोई थोड़ा सा भी, तो मारूंगा अलग, जॉब से अलग निकालूंगा और सब जगह बदनाम कर दूंगा। कोई भी तेरे को जॉब नहीं देगा। बता आज क्या हुआ मेरे पापा के साथ इस घर के बाहर। सर मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ आपको। जब अंकल बाहर आए थे ना गेट के, तो मैं मेम साहब से पूछने आया था कि क्या करना है। तब मेम साहब ने, वो मेन गेट पे ना एक बुढ़ा सा आदमी आया है, कह रहा है कि साहब के पापा हैं, क्या करना, अंदर भेजना है कि नहीं उसे? नहीं, क्यों भेज दे ऊपर? कोई धर्मिंदर के पापा वापा नहीं है। तू जा उस बुड्ढे को भगा दे जो भी आया है। वैसे भी धर्मिंदर के जो पापा है ना, वो गांव में रहते हैं। अगर यहाँ पर आए होते तो मुझे तो पता ही होता ना। नहीं आए कोई। क्यों साक्षी, ये तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे पापा इस घर में आए हैं कि नहीं आए हैं, हाँ? लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। मेरे पापा इस घर में आ रहे थे, लेकिन तुमने गार्ड को बोल के मेरे पापा को घर से बाहर निकलवाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये वजह? एक मिनट। खैर कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं अभी बात करूंगा, पहले इसे गार्ड की सजा तो डिसाइड कर लूँ मैं। क्योंकि इसने तुम्हारे कहने पर मेरे पापा को घर से बाहर निकाला है, लात मारी है उन पर। खैर, इसने किया भले ही तुम्हारे कहने पे, लेकिन किया तो गलती है ना, तो सजा तो इसको मिलनी चाहिए। अब सुन ले अपनी सजा। जब तक मेरे पापा इस घर में रहेंगे ना, तेरे को उनकी सेवा करनी पड़ेगी। दवाइयों से लेके उनके खाने तक, उनके पैर दबाने तक, सब कुछ तेरे को करना पड़ेगा। और अगर तूने नहीं किया तो तेरे को जॉब से निकालूंगा तो निकालूंगा, लेकिन उसके साथ साथ तेरे को कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। समझ में आया तुझे? ठीक है सर, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गुड, चल अब निकल। मेरे पापा नीचे बैठे हुए हैं, फटाफट पानी दे और चाय बना के दे। लगा। ठीक है सर। एक मिनट रुक, भाग यहाँ से। गार्ड को तो उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन गलती तो मेन तुमने ही की है ना, तो जरा तुम्हारी सजा भी डिसाइड कर लेते हैं हम। क्यों? क्या क्या बोल रहे हो धर्मिंदर? तुम मेरे खिलाफ एक्शन लोगे? तुम्हारी बीवी हूं मैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम उस बुढ़े अपने बाप के लिए क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। हाँ, बोला था मैंने गार्ड को कि जब भी तुम्हारा बाप आए ना, उसे धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और रहे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार ये सब। और वैसे भी तुम्हारे पापा ना गांव में रहते हैं, वहां पर गांव में तो सबको 4-5 बजे सुबह नाश्ता भी मिल जाता है। तुम्हें लगता है क्या कि मैं यहाँ पर शहर में 4 बजे उनके लिए स्पेशली उठूंगी उनको खाना देने के लिए? नहीं होगा मुझसे इस। और अगर तुम्हें अपने पापा को यहाँ पर रखना ही है ना, तो जाओ कोई काम वाले ढूंढ लो, क्योंकि मैं कोई काम वाली तो हूं नहीं जो तुम्हारे घर का सारा काम करती फिरूंगी। और हाँ, ये सब सुनने के बाद चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं खुद को किसी और के लिए बदलने वाली नहीं हूं। तो देख लो, अगर तुम्हें अपने पापा को रखना है तो नौकरानी भी रख लेना। और अगर तुम्हारे पापा यहाँ पर रहने के लिए आएंगे ना इस घर में, तो रोज तुम्हारे पापा और मेरी लड़ाई होगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। ठीक है? तो उन्हें मुझसे दूर ही रखो, क्योंकि वो तो बुढ़े हैं गाँव के, तो उनको तो बहुत उम्मीद होंगी अपनी बहू से कि बहू मेरी 4 बजे उठेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी। लेकिन उनकी बहू कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वो मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की है। इसीलिए उन्हें क्लियर वर्ड्स में बोल दो कि यहाँ से वो चले जाएं। कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने का, मैं नहीं झेल सकती उनको। इसका मतलब तो यही हुआ ना तुम्हारे कहने का कि मैं अपने पापा को इस घर से बाहर निकाल दूं? शर्म नहीं आ रही साक्षी ये सब बोलते हुए? इस घर के असली मालिक ना मेरे पापा ही हैं,
अगर वो चाहे तो हम दोनों को 1 मिनट के अंदर इस घर से निकाल सकते हैं, ये घर उन्हीं का है। लेकिन नहीं, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं है वो। उन्होंने अपने बच्चों में ना संस्कार डाले हैं। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हो ना, शहर में इतना बढ़िया घर है तुम्हारा, ये सब मेरे पापा की वजह से है, उन्हीं की बदौलत है ये। अरे इसमें मेरे पापा की क्या गलती है अगर वो गांव से हैं तो? गांव से होना इसका मतलब अपराध है क्या कोई? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे पापा को घर से बाहर निकलवाते हुए? वो मामूली से गार्ड से तुमने लात मार के मेरे पापा को घर से बाहर निकलवाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बहू हो इस घर की, वो ससुर थे तुम्हारे। अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बर्दाश्त कर लोगी? नहीं कर पाओगी ना? तो सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी ये सब देखकर। तुमने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करा ना, अपने कंफर्ट के चक्कर में तुमने उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया। तुम्हें पता है मैंने अपने पापा को रोड पे भटकते हुए देखा, वो तो अचानक मैं उनसे मिल गया, वरना वो गांव वापस चले जाते। पर बेचारे शर्म के मारे ना कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाते मुझे। और एक बात और बोल दूं, अब तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। लेकिन अब फैसला मैंने ये लिया है कि मेरे पापा इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। समझ में आया? अगर रहना है तो रह सकते हो तुम इस घर में, वरना सूटकेस रखा है तुम्हारा अलमारी में, उसमें कपड़े पैक करना और निकल जाना इस घर से। रोकूंगा नहीं तुम्हें मैं, तुम्हारा फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर अपनी गलती का एहसास हो तो रह लेना इस घर में, माफी मांग लेना मेरे पापा से, वरना अपनी ईगो के साथ ना इस घर को छोड़ के जा सकती हो। तो फैसला तुम्हारा है, बता देना मुझे, क्योंकि एक ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता मैं जिसको मेरे बाप की कदर कर रही होती। समझ गए ना?